हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्टडी सेंटर। मैं हूं सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। हम सीख रहे हैं वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग कोर्स, जिसके अंदर हम HTML चैप्टर को अभी पढ़ रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आज हम सीखेंगे लिस्ट एलिमेंट को अपने वेब ब्राउजर पे ऐड करना। हम कैसे अपने वेबसाइट पे कोई लिस्ट ऐड कर सकते हैं और कितने तरीके के ऐड कर सकते हैं, उनके टाइप्स भी आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। तो आज का जो हमारा HTML एलिमेंट है वो है लिस्ट। आज हम लिस्ट एलिमेंट को ऐड करेंगे, लिस्ट टैग को यूज करेंगे। तो देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या कहता है। तो यहाँ पे कह रहा है यूज दिस टैग वी आर क्रिएट अ लिस्ट। लिस्ट का मतलब होता है सूची। सूची जैसे कि आप मार्केट जाते हो तो कुछ आइटम का सूची बना के जाते हो कि आपको मार्केट से क्या परचेज करना है। या फिर हम यूं कह सकते हैं कि मेन्यू, जैसे आप कोई रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपको एक मेन्यू कार्ड दिखता है जिसपे सारे आइटम्स के नाम लिखे होते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर हमने कोई मेन्यूज तैयार करने हैं, हमने कोई लिस्ट तैयार करना है, तो उसके लिए हम लिस्ट एलिमेंट का यूज करेंगे, लिस्ट टैग को यूज करेंगे। लिख रहा है देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिस्ट क्रिएटेड इन HTML। फर्स्ट वन इज ऑर्डर लिस्ट एंड सेकेंड वन इज अनऑर्डर लिस्ट। यानी कि हम यहाँ पे दो तरीके का लिस्ट तैयार कर सकते हैं। एक हम ऑर्डर लिस्ट तैयार कर सकते हैं और दूसरा अनऑर्डर लिस्ट तैयार कर सकते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, किसका क्या यूज है, आखिर ये दोनों कैसे डिफरेंट है, इनको हम समझते हैं। सबसे पहले हम ऑर्डर लिस्ट को बात करें तो यहाँ पे लिख रहा है एन ऑर्डर लिस्ट कैन बी न्यूमेरिकल और अल्फा न्यूमेरिकल। टाइप्स यहाँ पे लिख रहा है 1, स्मॉल a, कैपिटल A, स्मॉल रोमन नंबर एंड कैपिटल रोमन नंबर। ये टाइप क्या कहना चाह रहा है, इस टाइप को अगर हमें समझना है तो हम एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि हमने एक ऑर्डर लिस्ट तैयार किया हुआ। आइटम नंबर 1 में क्या है, तो सबसे आगे आप देखेंगे कि एक 1 लिखा हुआ है। आइटम नंबर 2 में लिखा हुआ है 2, 3, 4, 5। जो भी हम लिस्ट तैयार कर रहे हैं, लिस्ट के आगे जो ये सिंबल्स लग रहे हैं, जो ये न्यूमेरिकल नंबर लग रहे हैं, इनको हम बोलते हैं बुलेट। और बुलेट को ऐड करना ही यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट का काम है। और यहाँ पे ये जो नंबरिंग आ रही है, ये एक सीक्वेंस में है, एक ऑर्डर में है, इसलिए इसको हम ऑर्डर लिस्ट कहेंगे। अगर हमने टाइप में स्मॉल a दिया हुआ है, अल्फाबेट दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A, B, C, D, E करके इस तरीके से यहाँ पे आइटम लिस्ट तैयार होंगे। यानी हम सिंपल भाषा में यूं कहें तो जो भी हम आइटम बना रहे हैं उसके सामने हम कौन सा सिंबल रिप्रेजेंट कराना चाहते हैं, ये हम ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट से डिफाइन कर सकते हैं। अनऑर्डर के लिए बात करें तो यहाँ पे लिख रहा है एन अनऑर्डर लिस्ट सिंबॉलिक बुलेट। यानी कि यहाँ पे जो बुलेट्स बनेंगे वो सिंबल के रूप में होंगे, नंबरिंग या अल्फाबेट नहीं होंगे। सिंबल में क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ पे टाइप में आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट हमारा डिस्क होता है। उसके बाद हम सर्किल यूज कर सकते हैं, स्क्वायर यूज कर सकते हैं, या फिर हम नन यूज कर सकते हैं। नन में कोई भी सिंबल नहीं आएगा। यहाँ पे हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, अनऑर्डर लिस्ट हमारा रेडी है और अनऑर्डर लिस्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा सा सर्किल टाइप का बुलेट लगा हुआ है ब्लैक कलर का। तो ये जो यहाँ पे आपको एक सिंबल दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं डिस्क, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है। बाकी हम इसको सर्किल भी बना सकते हैं, स्क्वायर सिंबल भी दे सकते हैं, या फिर हम नन करके इसके सिंबल को हटा भी सकते हैं। तो ये हमने जो लिस्ट आइटम 5 ऐड किए हुए हैं, इसके सामने का ये जो सिंबल है, इसको हम अनऑर्डर लिस्ट के द्वारा ऐड कर सकते हैं। आई होप कि आपको बेसिक बातें क्लियर हो चुका होगा। और भी हम इसको बेहतर देखने के लिए हम चलते हैं अपने एडिटर के ऊपर, और जब हम प्रैक्टिकल करेंगे और भी बेहतर आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मेरा एडिटर ओपन हो चुका है, जो कि राइट साइड में है, और इसका लेफ्ट साइड में हम आउटपुट साथ के साथ देखने वाले हैं। तो मैंने इस फाइल को list.html के नाम से सेव किया हुआ है। अब मैं इसमें कोड करने वाला हूँ। बेसिक सिंटेक्स लिखता हूँ HTML का, और इसका मैं टाइटल सेट करता हूँ लिस्ट एग्जाम्पल। ओके, अब हम आते हैं बॉडी टैग के अंदर। बॉडी टैग में हम लिस्ट तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैं अनऑर्डर लिस्ट तैयार करूंगा। तो अनऑर्डर लिस्ट तैयार करने के लिए जो हमारे पास सिंबल्स यूज करने हैं, जो हमने टैग यूज करना है, वो टैग है UL। UL मीन्स होता है अनऑर्डर लिस्ट। ओके, UL टैग ओपन हुआ और UL टैग क्लोज हुआ। अब इनके अंदर हमें लिस्ट आइटम ऐड करना है। कौन कौन से आइटम हमने ऐड करने हैं, तो वो आइटम के नाम हमें यहाँ पे देना होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे लिस्ट आई, LI मैंने लिखा। LI का मतलब होता है लिस्ट आइटम, और यहाँ पे लिस्ट आइटम को करूँगा क्लोज, और यहाँ पे जैसे ही क्लोज हो गया, अब मैं इसके बीच में वो आइटम को ऐड करने वाला हूँ। जिस आइटम को हम अपने वेब पेज पे दिखाना चाहते हैं, उनके नाम हम ऐड कर सकते हैं। ओके, सपोज मैं यहाँ पे कुछ फ्रूट्स के नाम एंटर करता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा मैंगो, और फिर मैंने इस लाइन को किया कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे कर रहा हूँ पेस्ट, और फिर इस मैंगो को मैं चेंज कर देता हूँ। मैंगो को मैं कर देता हूँ एप्पल।
ओके और फिर मैंने लास्ट में गया, फिर मैंने पेस्ट कर दिया एक ही चीज़ को। मैं एक और फ्रूट्स का नाम लिख लेता हूँ, बनाना। ओके तो यहाँ पे हमने 3 फ्रूट्स के नाम लिख चुके हैं। एक और मैं ऐड कर लेता हूँ, एक और मैंने लिस्ट दिया ग्रेप्स। ओके तो हमने यहाँ पे 4 फ्रूट्स के नाम लिख लिया। अब मैं इस फाइल को करता हूँ सेव। सेव करने के बाद आते हैं अपने वेब ब्राउजर पे और मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक हमारा आउटपुट आया है जिसमें मैंगो, एप्पल, बनाना एंड ग्रेप्स, यहाँ पे 4 फ्रूट्स के नाम दिख रहे हैं। लेकिन साथ में साथ आप यहाँ पे देखेंगे कि बुलेट्स भी आ चुके हैं। ओके अगर हम इसके टाइप्स को चेंज करना चाहें तो हम यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे, टाइप, TYPE, टाइप एट्रीब्यूट, और हमने यहाँ पे देना होगा सर्किल। ठीक है, सर्किल देने के बाद मैंने इसको सेव किया, सेव करके रिफ्रेश किया तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो हमारा बुलेट था वो ब्लैंक हो चुका है, खाली हो चुका है, जो कि ये पहले क्या था, भरा हुआ था ब्लैक कलर से। तो यहाँ पे अब केवल और केवल सर्किल बच गया है। तो मैं एक बार और इसको चेंज करके आपको दिखाता हूँ। मैंने स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद मैंने इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो हमारा फ्रूट्स के नाम थे वो स्क्वायर सिंबल में कन्वर्ट हो चुके हैं। ये जो लिस्ट हमने तैयार किया है ये स्क्वायर सिंबल से बन चुका है। तो अगर हमने कुछ लिस्ट तैयार करना है, उसके सामने हमने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना है, तो उसके लिए हम UL यानी कि अनऑर्डर लिस्ट का यूज करेंगे। अगर मैं यहाँ पे OL टैग का यूज करूँ, मैंने लिखा OL टैग, ओके और फिर मैंने यहाँ पे क्लोजिंग कर दिया OL टैग को, और फिर मैं यहाँ से भी टाइप को मैं हटा देता हूँ। टाइप को रिमूव करने के बाद मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 जो कि डिफॉल्ट इसका न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है वो आ रहा है। ओके अब मैं इसके टाइप को करूँगा चेंज। तो मैंने इसके अंदर एक एट्रीब्यूट यूज किया टाइप, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्मॉल a। ओके मैंने सेव किया, सेव करने के बाद मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्मॉल ABCD आ चुका है, और एक चीज़ यहाँ पे डॉट भी साथ में साथ आ रहा है, जबकि हमने डॉट दिया भी नहीं है। ओके अगर मैं रोमन अंक प्रिंट करवाना चाहूँ तो मैंने I लिखा और मैंने सेव किया। सेव करने के बाद मैं अपने पेज को करूँगा रिफ्रेश, तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे यहाँ पे रोमन 1 2 3 4 आ चुके हैं। ओके तो इस तरीके से हम अपने ब्राउजर पे कोई लिस्ट तैयार कर सकते हैं, और लिस्ट का जो सिंबल है वो हम सेट कर सकते हैं। अगर मैं इसके ऊपर इसका हेडिंग देना चाहूँ तो मैं एक हेडिंग भी दे देता हूँ। मैं हेडिंग यहाँ पे यूज करूँगा UL टैग को, और उसमें मैं हेडिंग सेट करूँगा। ओके मैंने यहाँ पे एक लिस्ट आइटम ऐड करता हूँ LI के मदद से, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रूट। ओके लिस्ट आइटम हमारा यहाँ पे क्लोज हो गया। यहाँ पे हमने एक फ्रूट ऐड कर दिया, और फ्रूट के बाद हमने यूज किया है OL टैग, और फिर फाइनली हम लास्ट में क्लोज कर देते हैं UL टैग को। एक बार मैं इसको इंडेंट सेट करके मैं आपको अच्छे से समझा दूं कि यहाँ पे मैं क्या करना चाह रहा था। ये देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो हमारा UL टैग है, UL टैग में हमारा आ रहा है फ्रूट, और फ्रूट के बाद हमने फ्रूट के कुछ टाइप्स लिखे हैं, और यहाँ पे हमारा लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट होता है क्लोज, यहाँ पे होता है ऑर्डर लिस्ट क्लोज। ओके अब मैं इसको एक बार सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर को करता हूँ रिफ्रेश, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हमारा आ चुका है फ्रूट, इसका हेडिंग हो चुका है, और फ्रूट के अंदर हमारे पास 5 फ्रूट के नाम आ चुके हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बुलेट लिस्ट का भी काम कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ चुका होगा। अगर कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप सभी के लिए आज मैंने एक होमवर्क भी लेकर आया हूँ, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप बेहतर काम नहीं कर सकते। ओके तो आप अपने प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे आपको कुछ लिस्ट दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे आपको बॉय लिखा हुआ है, और बॉय के नीचे 5 बॉयज के नाम लिखे हुए हैं, एक गर्ल्स है, और गर्ल्स के नीचे 5 गर्ल्स के नाम लिखे हुए हैं। ओके तो इसको आपको क्रिएट करना है वेब पेज पे, और क्रिएट करके आप हमें सेंड कर सकते हैं। ओके तो ये रहा आपका टास्क, और इसको आप वैरायटी से भी कर सकते हैं। यानी कि हमने यहाँ पे डिस्क यूज किया है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप स्क्वायर यूज कर सकते, और मैंने इस लेवल पे 1 2 3 यूज किया है, तो आप यहाँ पे रोमन का 1 2 3 भी यूज करके आप मुझे सेंड कर सकते हैं। डिफरेंट क्वालिटी करके भी आप मुझे सेंड कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। आई होप कि आपने इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट डाउन कर लिया होगा। आपको इस टाइप का प्रैक्टिकल करना है। ओके
और मैं इस कोड को आपको एक बार पूरा दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा पूरा का पूरा कोड दिख रहा है। आप इसको भी नोट डाउन करना चाहते हैं या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसको ले सकते हैं। और इस क्लास में आपको कोई भी कहीं भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस टाइप के और भी वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और जब भी इस टाइप का कोई वीडियो अपलोड होगा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, इसलिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और कंप्यूटर फील्ड से रिलेटेड और भी आपको कोर्सेज करने हैं तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लें। आपको बहुत सारे कोर्स के लिंक मिल जाएंगे जहां पे आप फ्री में और हिंदी में कोर्स को कर सकते हैं। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए टैग्स के साथ। तब तक धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर। बाय बाय।